स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% कपल्स 2 महीने के अंदर ही ब्रेकअप कर लेते हैं और उनके ब्रेकअप्स का सबसे बड़ा रीज़न है कपल्स के बीच लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक सीरियस रिलेशनशिप में आने के बाद शुरुआती दौर में आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि आपको उनसे सच्चा प्यार हो जाता है और आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए एकदम सही है और आपको लगता है कि आप उनके साथ खुशी खुशी अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में कुछ समय बिताने के बाद हर रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आपको या आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप में 100% दे तो रहे हैं लेकिन आपको अपने पार्टनर से वो चीज़ नहीं मिल पा रही है या आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे उस तरीके से प्यार ही नहीं कर रहा जो प्यार आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अपना प्यार बयां करने की पूरी कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें वो प्यार कभी फील ही नहीं होता। इस प्रॉब्लम की जड़ है आपका और आपके पार्टनर का एक दूसरे की लव लैंग्वेज को ना समझ पाना। हर कोई प्यार को एक अलग तरीके से रिसीव करता है और एक्सप्रेस करता है और इसी को लव लैंग्वेज कहते हैं। एक रिलेशनशिप तभी ग्रो करता है जब हम अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझते हैं और हमारा पार्टनर भी हमारी लव लैंग्वेज को समझ रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम जिस तरीके से चाहते हैं कि दूसरे हमसे प्यार करें, हम भी दूसरे को उसी तरीके से प्यार कर रहे होते हैं। हम भी वैसे ही दूसरे से प्यार करते हैं बिना ये जाने कि सामने वाले की लव लैंग्वेज क्या है। फ्रेंड्स, ये कुछ उस तरीके से है जैसे आप चाइनीज बोलने वाले किसी पर्सन से हिंदी में बात करें। ऐसे में ना तो वो आपकी बात को समझ पाएगा और ना ही आप उसको कुछ समझा पाएंगे। लव लैंग्वेज को ना समझ पाने की वजह से कपल्स के बीच में कुछ समय बाद प्यार कम होने लगता है और उसके बाद शुरू होती हैं छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ। लव लैंग्वेज को ना समझ पाने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो हर रिश्ते में देखने को मिल सकती है, फिर वो चाहे भाई और बहन का रिश्ता हो, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ या पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ। अगर हम इस तरीके से रिश्तों की लव लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ से कई तरह की प्रॉब्लम्स का बोझ हट जाता है। फ्रेंड्स, जब आप लव लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता हमेशा अच्छा रहता है और अगर कभी किसी बात पर विवाद भी होता है तो आपको पता होता है कि सामने वाले की लव लैंग्वेज क्या है, उसको किस तरीके से मनाना है, किस तरीके से समझाना है और कैसे प्यार देना है। और इससे आपका आपके करीबियों के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनता है। आप एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अच्छे तरीके से दूसरों को समझ पाते हैं और जब आप इस तरीके से उनकी लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना भी बंद हो जाते हैं। लव लैंग्वेज को समझ लेना आपको इमोशनली ग्रो करने में भी हेल्प करता है और सबसे ज़रूरी बात ये आपको दूसरों से और भी अच्छी तरीके से प्यार करना और उनसे अच्छे तरीके से प्यार रिसीव करने के भी काबिल बनाता है। दोस्तों, हमारा बचपन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बचपन में जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी बन जाती है और आगे चलकर हमारी पर्सनालिटी ही हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। जैसे हम किस तरीके से सोचेंगे, हमारे कैसे रिलेशंस होंगे, हम कौन सा कैरियर चुनेंगे, हमें क्या चीज़ें पसंद होंगी और किन चीज़ों को हम नापसंद करेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी लव लैंग्वेज भी आपके बचपन पर ही डिपेंड करती है। जो भी अनुभव या चीज़ आपको बचपन में नहीं मिली, जब आप बड़े होते हैं तो वही आपकी लव लैंग्वेज बन जाती है। फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा 5 तरह की लव लैंग्वेज के बारे में और इन 5 लव लैंग्वेजेस को समझने के लिए आप गैरी चैपमैन के द्वारा लिखी द 5 लव लैंग्वेजेस को भी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली लव लैंग्वेज है द वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। आपने कुछ लोगों को नोटिस किया होगा कि चाहे भले ही आप उनके लिए कुछ भी ना करें, बट अगर आप उनको थोड़ा सा भी वर्ड्स के थ्रू प्यार एक्सप्रेस कर देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर उनको आप आई लव यू, आई केयर फॉर यू, यू मैटर्स फॉर मी ऐसे कुछ भी वर्ड्स बोल देते हैं तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है और अगर किसी इंसान को इस तरीके से बोलने पर सच में अच्छा फील होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये उनकी लव लैंग्वेज है।
मीन्स उनकी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। उन्हें बस इतना चाहिए कि आप अपने शब्दों के जरिए उनको अप्रिशिएट करें, और इसका रीजन है उनका बचपन। ये वो लोग हैं जिनको बचपन में कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। उनको अगर कुछ मिला तो बार बार उनकी कमियां गिनाई, उनकी नेगेटिव चीजों को बार बार हाईलाइट किया गया। इसलिए बड़े होकर वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन उनकी लव लैंग्वेज बन चुकी है। ऐसे लोगों को आप बार बार अपने शब्दों के जरिए कुछ ना कुछ अच्छा बताते रहें, जैसे मुझे आपसे बात करना पसंद है, या मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एप्रिशिएशन है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पार्टनर को शब्दों के जरिए अप्रिशिएट करते रहें। और अगर आपके पार्टनर में कोई स्किल है तो उस स्किल के लिए शब्दों के जरिए उनको बार बार अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये उनकी लव लैंग्वेज है और वो इसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं और वो इसी भाषा को समझते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से आप उनको प्यार जताने की कोशिश करेंगे तो वो उनको मैटर नहीं करेगा, वो उनके लिए एक नॉर्मल सी बात होगी। दूसरी लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। ये उन लोगों के साथ होती है जिनको बचपन में काफ़ी सारी जिम्मेदारियां दे दी गई थी और उनको कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर काम करना पड़ा। ऐसे में अगर छोटे छोटे कामों में आप उनका हाथ बटाएंगे, उनकी जिम्मेदारियां संभालेंगे या फिर उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे तो उन्हें वो प्यार फील होगा। फ्रेंड्स, तीसरी लव लैंग्वेज है फिजिकल टच। चलते चलते अपने पार्टनर का हाथ पकड़ लेना, उनको गले लगा लेना या उनको मसाज देना, यानी कि ऐसे टच जो आपके पार्टनर को कंफर्टेबल और सेफ फील करवाएं। फ्रेंड्स, फिजिकल टच उन लोगों की लव लैंग्वेज होती है जिनको बचपन से ही प्यार नहीं मिला और उनको बार बार अनदेखा किया गया। फ्रेंड्स, चौथी लव लैंग्वेज होती है रिसीविंग गिफ्ट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी को गिफ्ट देना, सरप्राइज करना एक प्यार की निशानी होती है, और रिसीविंग गिफ्ट्स उन लोगों की लव लैंग्वेज होती है जिनको बचपन में किसी तरीके से गिफ्ट नहीं दिया गया या उनको उस काबिल भी नहीं समझा गया कि वो जो चाहते हैं, वो जो चीज़ को पसंद कर रहे हैं, वो चीज़ उनको दे दी जाए। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है उसके छोटे छोटे से सपने होते हैं, वो एक छोटी सी चीज़ को पाना चाहता है, लेकिन कई बार पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी बात को अनदेखा कर देते हैं, या उसकी छोटी सी चीज़ जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है उसके लिए उसको डांट देते हैं। तो जब इस तरीके से बार बार डांटते रहते हैं और उस बच्चे को वो चीज़ नहीं मिलती जो वो चाह रहा था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो जब वो बड़ा होता है तो ये उसकी लव लैंग्वेज बन जाती है कि जब भी कोई उसको कोई गिफ्ट देता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। फ्रेंड्स, पांचवी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। फ्रेंड्स, ये उन लोगों की लव लैंग्वेज होती है जिनको बचपन में अटेंशन नहीं दी गई या उनको किसी रीजंस की वजह से अकेले रहना पड़ा। ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आप उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे, तो ये उनको बहुत स्पेशल फील कराएगा। और इसके अलावा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके कितने सारे काम कर लें या उनको कितने सारे गिफ्ट दे दें, क्योंकि वो उनकी लव लैंग्वेज नहीं है। अगर वो कोई भाषा समझते हैं तो वो सिर्फ एक ही प्यार की भाषा समझ पाएंगे। जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो वही उनको स्पेशल फील कराएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी की लव लैंग्वेज के अपोजिट जाकर उन्हें प्यार करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें वो प्यार कभी फील नहीं होगा। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा लव लैंग्वेजेस के बारे में। तो अभी सवाल उठता है कि लव लैंग्वेज को पहचाने कैसे। सो इन 3 तरीकों से आप किसी की भी लव लैंग्वेज को समझ सकते हैं, चाहे फिर वो आपका पार्टनर हो या कोई भी करीबी। नंबर 1, कोई भी इंसान जिस तरीके से दूसरों को प्यार एक्सप्रेस करता है आमतौर पर वही उनकी लव लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान दूसरों को गिफ्ट देना पसंद करता है, यानी कि अपने प्यार को गिफ्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है, तो ये उसकी लव लैंग्वेज हो सकती है। नंबर 2, अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हैं और उनको वो उतना पसंद नहीं आता जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो हो सकता है कि वो उनकी लव लैंग्वेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वाइफ को एक महंगी रिंग लाकर गिफ्ट करते हैं लेकिन वो रिंग उनको खास पसंद नहीं आती, दैट मीन्स रिसीविंग गिफ्ट्स उनकी लव लैंग्वेज नहीं है। नंबर 3, अगर आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को जानना चाहते हैं तो आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें और उनसे पूछें कि उनको क्या सबसे अच्छा लगता है, व्हाट मेक्स देम फील लव्ड। और अगर उन्हें भी अपनी लव लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो फिर आप उनके बचपन के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। उनका बचपन कैसा रहा था, किन चीज़ों की उनके बचपन में कमी रही थी, किन चीज़ों के लिए वो बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, किन चीज़ों के लिए वो बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत खुश फील करते हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो
वो चाहते हैं कि काश उनके बचपन में उनको मिलती। तो फ्रेंड्स, जब ये सभी सवाल हम अपने पार्टनर से उनके बचपन के बारे में पूछेंगे तो हम आसानी से जान पाएंगे कि उनकी लव लैंग्वेज क्या है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लव लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं चाहता हूँ स्पेशली कि आप भी अपना फीडबैक या लव लैंग्वेज के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, और क्या कुछ है जो अभी भी आप जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि स्पेशली आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में हैं जो अपने रिलेशनशिप की वजह से परेशान हैं, उनके रिलेशन में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप को कैसे बेटर करना है, तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है वो अपनी और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझ जाएं और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा बेटर बन जाए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।